नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की हिस्ट्री के बारे में कि पोस्ट ऑफिस का इतिहास क्या था। दोस्तों, भले से आज की इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी में पोस्ट ऑफिस का कम से कम यूज किया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं हमें ये जानना जरूरी है कि पोस्ट ऑफिस का इतिहास क्या था, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आपको एक निवेदन है कि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रोजाना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो भारतीय डाक को जो मान्यता प्राप्त हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर को 1854 में। उससे पहले की अगर बात करें हम तो 1766 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रथम डाक व्यवस्था भारत में स्थापित की गई। उसके बाद 1774 में वॉरेन हस्टिंग ने कलकत्ता में प्रथम डाक की स्थापना की और उसके बाद 1786 में मद्रास प्रधान डाक की स्थापना की गई और उसके बाद 1793 में बम्बई यानी कि मुंबई में मुंबई प्रधान डाक सेवा की स्थापना की गई। इसके बाद दोस्तों 1854 में पोस्ट ऑफिस को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त हुआ और इसीलिए 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 1863 में रेल डाक सेवा आरंभ की गई और उसके बाद 1863 में नक्काशीदार लिफाफों की बिक्री आरंभ की गई और 1876 में भारत पार्सल पोस्टल यूनियन में शामिल हुआ। इसके बाद 1877 में वीपीपी और पार्सल सेवा आरंभ की गई और उसके बाद 1879 में पोस्ट कार्ड आरंभ किया गया और 1880 में मनी ऑर्डर सेवा आरंभ की गई और इस तरह से भारत में मनी ऑर्डर की सेवा प्रारंभ हुई थी। ये सारे चेंजेस 19वीं शताब्दी में किए गए थे। अब हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी में क्या क्या चेंजेस किए गए थे डाकिया विभाग में, जो कि चेंजेस बहुत ही एक डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर थे। तो 20वीं शताब्दी में जो भी चेंजेस किए गए उसकी हम बात कर लेते हैं। तो 1911 में प्रथम एयर मेल सेवा का प्रारंभ किया गया, जो कि इलाहाबाद से नैनी तक था। उसके बाद आपको 1935 में इंडियन पोस्टल ऑर्डर प्रारंभ किया गया। उसके बाद 1972 में पिन कोड आरंभ किया गया, जो कि आज के डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि किसी को भी अगर कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है तो उसे पिन कोड मेंशन करना पड़ता है। और उसके बाद 1884 में डाक जीवन बीमा का आरंभ किया गया, जिसकी वजह से लोगों का जो विश्वास है पोस्ट ऑफिस के प्रति वो बढ़ता ही गया। उसके बाद 1985 में पोस्ट और टेलीकॉम विभाग को अलग अलग कर दिया गया, यानी कि टेलीकॉम सेक्टर अलग और पोस्ट ऑफिस का सेक्टर अलग कर दिया गया। उसके बाद 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई। उसके बाद 1990 में डाक विभाग मुंबई एवं चेन्नई में 2 स्वचालित डाक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए गए। उसके बाद 1985 में ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत की गई। उसके बाद 1996 में मीडिया डाक सेवा का आरंभ किया गया। उसके बाद 1997 में बिजनेस पोस्ट सेवा को आरंभ किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1998 में उपग्रह डाक सेवा शुरू की गई और 1999 में डाटा डाक एवं एक्सप्रेस डाक सेवा आरंभ किया गया। उसके बाद 2000 में आपको ग्रीटिंग पोस्ट सेवा आरंभ की गई और 2001 में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सेवा शुरू की गई, जो कि EFT यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहा जाता है। उसके बाद 30 जनवरी 2004 को ई पोस्ट की सेवा शुरू की गई। तो इस तरह से 20वीं शताब्दी में जो भी भारतीय डाक सेवाओं में चेंजेस की गई वो बहुत ही अपग्रेड करने वाली थी पोस्ट ऑफिस को, और हुई भी है पोस्ट ऑफिस। और अभी पोस्ट ऑफिस एक अलग विभाग है और टेलीकॉम सेक्टर एक अलग विभाग है। अब पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग की सर्विस अभी आपको दी जाती है। अगर भारतीय डाक की बात करें तो विश्व में ये सबसे बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि इसकी जो शाखाएं हैं वो 1,55,000 से भी ज्यादा हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ पोस्ट ऑफिस के बारे में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रोजाना ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।